हेलो मैकेनिकल वॉरियर्स। तो आज मेरे पास है राहुल सर की ये बुक जिसे मास्टरपीस नाम दिया गया है। यूट्यूब पे काफ़ी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो अगर बीइंग टीचर मैं बात करूं एक बुक लिखने के बारे में, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं सर जो दिमाग में आती हैं, बिकॉज़ ये आसान नहीं होता कि किस तरीके से हमें अपना जो कंटेंट है किसी भी बुक के अंदर डिज़ाइन करना है। एक प्रॉपर आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, प्रॉपर राइटिंग होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात होती है ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे बुक लिखना एक बहुत ही स्ट्रगल का काम होता है सर। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपको प्रेरणा है बुक लिखने का कहाँ से मिली, और आपने इसमें क्या क्या जो ऐसे स्ट्रगल्स थे वो फेस किए? क्योंकि वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूँ, लेकिन सर मैंने जो बुक देखी तो बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में सर कंटेंट है। सबसे बड़ी बात ये कि लैंग्वेज बड़ी सिंपल है कि एक यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकता है। तो सर सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि यार मेरी 10 साल की जर्नी रही है। तो मैंने अपनी पूरी जर्नी में हमेशा एक चीज़ सोचा है कि मेजॉरिटी अब तक बच्चा सिलेक्शन नहीं लेता है सर। क्योंकि अगर 10 लाख वैकेंसी आती है तो 10,000 12,000 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो मेरे सामने 10 साल की जर्नी में करीब 50,000 ऐसे बच्चे आए जो रिजेक्ट हो जाते थे हमेशा, और मल्टीपल टाइम्स पेपर देने के बाद वो सिलेक्शन नहीं ले पाते थे। तो एक्चुअल में वो बच्चे जब अपने दर्द बताते थे, पेन बताते थे कि यार सर मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक्चुअल में देखो सिलेक्शन के दो तरीके हैं। या तो आप 5 साल 6 साल तैयारी करिए तो आपका सिलेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट रिपीट करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सर कि 7 महीना 6 महीने में अच्छी तैयारी करके 1.5 साल में सिलेक्शन मैक्स 1 साल में निकाल देते हैं सर। तो मेरा ये बुक जो है उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो मल्टीपल टाइम्स फेल हुए हैं, और उन्हीं को देखते हुए इस बुक को मैंने प्लान आउट किया। और जो मैं पूरी जर्नी में हमेशा, आप लोगों ने यूट्यूब पे कई बार देखा होगा कि आज कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, उन तीनों चीज़ को मैंने उसमें उतारा है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने करीब लंबे समय 2 साल पहले से ही मैंने सोच लिया था सर कि एक ऐसी बुक बच्चों के लिए प्लान करूं जो बहुत ही आसान लैंग्वेज में हो, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं आरआरबी वगैरह में, उसको यहाँ पे रखा जाए। साथ में एक बच्चे की डिज़ायरेबल होती है सर कि उसने एक सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना दिया, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से करे। तो हमने क्या किया, उस सब्जेक्ट के एंड में एग्ज़ाम ओरिएंटेड PYQ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को रख दिया है। ये सब में एक जो मुश्किल चीज़ होती है जो मुझे लगती है कि किसी भी ऑथर के लिए, कि यहाँ पे बुक लिखने में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, तो वो स्ट्रगल्स को आपने किस तरीके से फेस किया और किस तरीके से उनको रेक्टिफाई किया? तो ऑब्वियस बात है सर, देखिए आप लोगों को पता है कि हम लोग आप लोगों के बीच में रहते हैं, पेड बैचेस में, YT में, बहुत सारे और भी आप लोगों को जेनरिक्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम कि हमारा बनारस से दिल्ली गुड़गांव आना जाना लगा रहता, प्लस फैमिली भी है। इन सब के बीच में मतलब मैं आपको क्या बताऊं, सब मेरा छोटा बच्चा है सर। वो जब जगता है तो उसके साथ उसकी एक आदत रहती है कि उसको पापा के साथ खेलना है। अगर मैं तो जब वो सो जाता था अर्ली, अगर 11 बजे सो जाता था, उसके बाद मैं बुक पे काम करना था। प्लस 7 बजे के बाद, 7 बजे के आसपास वो मॉर्निंग में जग जाता है, तो मैं 5 बजे जग जाता था सर, कि मुझे पता है कि अगर मेरा बच्चा अभी जग रहा है, जब तक सो रहा है तब तक मैं इस पर काम कर लेता था। तो लेट नाइट काम करना और अर्ली मॉर्निंग उठ करके इस पर ध्यान देना, सो दैट कि मेरा जो प्रोजेक्ट था कि RRB JEE, मुझे भरोसा था कि 2024 में आएगा, उसके पहले बच्चों को एक मास्टरपीस देना है, तो वो मैंने पूरा इसमें रेप्लिकेट करने की कोशिश किया है सर। बिल्कुल सर, इट वाज़ अ ग्रेट। और सर मतलब आपके जो स्ट्रगल हैं, खास करके जब फैमिली के साथ में और जब छोटा बच्चा साथ में, तो बहुत मुश्किल होता है। तो रियली सर हेड्स ऑफ यू, आपकी जो मेहनत है। तो गाइस बहुत ही प्यारी बुक है, आप इसको ऑर्डर कीजिएगा सभी मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। साथ में जो सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं, तो उसमें भी आई थिंक कॉमन चीज़ें होती हैं, तो सोम FM के लिए वो भी यहाँ पे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो वेरी वेरी नाइस एंड सच अ लवली बुक सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू गाइज। मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि स्ट्रगल तो चलो हमारा है, बट इस स्ट्रगल में मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि आप इस बुक को लेकर के आप इसका एज अ फ्रेंड यूज़ करिएगा, क्योंकि मैंने हर एक सब्जेक्ट के एंड में मैंने 2 पेज आप लोगों के लिए दिया है, जिसमें आपको की पॉइंट्स और फार्मूला, क्योंकि हम हमेशा एक बात कहते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपको ये रिवीजन का सबसे बड़ा पावरफुल हथियार होता है। तो आप उसमें नोट ज़रूर बनाइएगा, जो भी फार्मूले आप लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, और साथ में की पॉइंट्स वगैरह।
और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करने के दौरान कुछ क्वेश्चन जो आप गलत करते हैं ना, उन क्वेश्चंस को यूजुअली आंसर की के सहारे आप छोड़ देते हैं, या आप लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम में आएगा तो मैं कर दूंगा। उसके लिए भी मैंने एक आपको ब्लैंक पेज दिया है, उन क्वेश्चंस को मार्क कर देना, सो दैट कि एग्ज़ाम के टाइम में जब भी हम कभी वीकली रिवीजन करें या डेली रिवीजन करें, जैसा आप लोगों का साइकिल होगा, उन क्वेश्चंस को पहले रिवाइज करना, सो दैट कि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आप लोगों को सजेक्शंस का की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि देखो एग्ज़ाम आपको भी पता है यार, एक ऐसे क्वेश्चंस के सजेक्शन से होगा जो बाकी भीड़ नहीं कर पाती है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको डिग्री में ना नहीं है 60% 65% का मामला नहीं है, यहाँ पे आपको एक जो कट ऑफ डिसाइड होगा ना, उसको आपको बीट करना होगा। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए लास्ट में आपके मॉडल पेपर भी है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो आपका 150 क्वेश्चंस का जो CBT 2 का होता है, जिससे आप पूरे बुक को पढ़ने के बाद आपने कितनी परफॉर्मेंस वगैरह को जज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये हर जगह अवेलेबल है, अड्डा के ऐप में, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। तो आप लोग इसको वीडियो के नीचे कमेंट में मैं लिंक भी डलवा दूँगा। So thank you so much, sir, and all the best, mechanical student.